मुझे ये बताइए फैज सर, आप देख रहे होंगे लोग बात कह रहे कि भाई अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए होते। मोदी जी के बस की वो क्षमता नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट ये कह रहा हूँ कि मोदी जी क्या कर सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाता है, ईरान जाता है, इराक जाता है, बहरीन जाता है, कुवैत जाता है, एक सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर उसको लेने आता है। इससे पाकिस्तान की औकात पता चलती है। और जब मोदी जी जाते हैं तो मोहम्मद बिन सलमान, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, खुद मोदी जी को लेने के लिए आते हैं और अपने देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान सभी मुस्लिम देश दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि पाकिस्तान से कहीं अच्छी है। और एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हमारे देश का सचिन तेंदुलकर छक्के मारता था तो उनके यहाँ जो प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो बाउंड्री पे बॉल लेने के लिए जाता था। तो अपनी औकात में रहे पाकिस्तान। 1965 में पैटर्न टैंक अमेरिका से लेकर आया, कहा इसे कोई नेस्त नाबूद नहीं कर सकता। भारत का एक जवान खड़ा हुआ हवलदार अब्दुल हमीद, अपने रॉकेट लॉन्चर से सारे पैटर्न टैंक खत्म कर दिया। तब एक शायर ने कहा, पाकिस्तान हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की यहाँ तूफान बहुत हैं, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं, कलाम जैसे मुसलमान बहुत हैं। उनके यहाँ पैदा हुआ वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, ये कहते हैं ना हमारे पास परमाणु बम है। अब्दुल कादिर खान सऊदी अरब से भीख मांग के लाया था। सऊदी अरब में 10,000 भिखारी पकड़ाए जो उम्रा के नाम से जाते हैं। 10,000 भिखारी पकड़ाए। वो पूरे 10,000 कहाँ के थे पता है? पाकिस्तान के थे। और सऊदी अरब ने जूते मारकर उनको भगाया, तुम लोग हज और उम्रा के नाम से आते हो, यहाँ पर भीख मांगते हो। उसमें एक भी हिंदुस्तान का नहीं था। भीख मांग मांग कर इन्होंने एक परमाणु बम बनाया था। अब्दुल कादिर खान वहाँ का वैज्ञानिक था, भोपाल में पैदा हुआ था। भोपाल वालों ने लात मार के उसको भगाया, कराची में जाकर मरा है। जब उसने भीख मांगे हुए पैसे से परमाणु बम बनाया और बनाते ही कोरिया के किम जोंग उंग को बेच दिया। अब पाकिस्तान के पास जो बम है ना, वो परमाणु बम है नहीं, वो एक फटाका रखा हुआ है। फटाका है। और जो लोग कह रहे हैं हम परमाणु बम मारेंगे, एक बार वो बटन दबाकर देखना, जो बटन दबाएगा ना पाकिस्तान के, वो खुद ही वहां ब्लास्ट होकर मर जाएगा। एक छोटा सा। मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता के अंदर तो आक्रोश है। आप देख रहे होंगे तमाम हर शहर में जो है मोमबत्तियां लेकर लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पोस्टर लेकर चले हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन क्या इन चीजों से देश के अंदर जो समस्या है खत्म होगी आतंकवाद की? क्या करना पड़ेगा मोदी जी को? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का ये उद्देश्य था कि वो कलमा पूछकर लोगों को मारेगा। मैसेज जाएगा कि मुसलमान ने हिंदुओं को मारा, शक होगा, मुसलमान हिंदू से बात नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान से बात नहीं करेगा, सब कारोबार दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आज भी तमाम इलाकों में जाकर देखिए, हिंदुओं की भी दुकानें चल रही हैं, मुसलमान खरीद रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें चल रही हैं, हिंदू खरीद रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो चाहता तो वो हुआ नहीं। हम सब मिलकर चलते रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जनता की संतुष्टि कैसे होगी? मुझे मोदी जी के नेतृत्व में ये देश 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। जनता की संतुष्टि कैसे होगी उस पर बहुत बार हम बात कर चुके हैं। उज्ज्वला गैस योजना हो, आयुष्मान कार्ड, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो एक विकास की बात है। मैं ये चाह रहा हूं, जैसे आप कैंडल लेकर खड़े हैं, किस लिए? अरे भाई, हम बता रहे हैं ना कि जो आतंकवादी घटना हुई है हम उसके खिलाफ हैं। हमारे हिंदू भाइयों को जो मारा गया, मुसलमान पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं कि तूने ये करके गलत किया। हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। हमारे जो भाइयों का खून बहा, हम उस खून का बदला चाहते हैं पाकिस्तान से, तो हम हक में बात कर रहे हैं। आतंकवाद का परमानेंट इलाज क्या है? मैं आपसे आतंकवाद का परमानेंट मोदी जी कर सकते हैं? आतंकवाद का परमानेंट इलाज है। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, मोदी जी 5 टुकड़ा करेंगे, आतंकवाद समाप्त होगा। पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और यूएनओ उसको आतंकवादी राष्ट्र घोषित करेगा। आप देखिए, हिंदुस्तानी भाई है, जो उन्होंने उनके साथ में करा है बहुत गलत करा है। हम उनके लिए बहुत खिलाफ है। हमारे यहाँ खून बहाने पड़ जाए, हम पाकिस्तान में जाना पड़ जाए, हमारे को मारने के लिए हम जान से मार देंगे। बात करें पाकिस्तान में जाना पड़े तो चले जाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तानी के लिए खून बहाया गया, हमारा भाइयों का खून बहाया गया है। हमारे खिलाफ कभी भी कोई भी कुछ भी करता रहे। क्या कह रहे हैं? घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। इतना गुस्सा है, इतना जुनून है हमारे अंदर। बोला जी, घर में घुस के मारेंगे। जुनून है। हाँ बिल्कुल। कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों ने जो करा है बहुत गलत करा, उनको कोई धर्म नहीं होता है।
और हमें कुछ भी करना पड़ जाए हम जाके जान दे देंगे इस देश के खातिर, अपने हिंदुस्तान के खातिर। हाँ जी। मुझे बताइए, अगर मोदी जी कल फैसला लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध होगा, हमारे देश के मुसलमान मोदी जी के साथ हैं? अरे पहले भी खड़े हैं और आज भी खड़े हैं अपने हिंदुस्तान के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया करा है और फैसला लेंगे तो हम आगे खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हाँ साहब, क्या इसलिए इकट्ठा हुए हैं? भाई हमारे लोग जो कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, आतंकियों ने शहीद किए हैं, हम उनके साथ हैं और हम मोदी जी के भी साथ हैं। अगर मोदी चाहे हमला करे तो हम उनके साथ हैं। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उनको सब, बिल्कुल घुस के मारेंगे, क्योंकि हमारे उलमाए किराम ने पहले भी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दी है। आज भी हम इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अपनी सरजमीन को बचाने के लिए। हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी कदम उठा रहे हैं, क्या देश के मुसलमान मोदी जी के साथ रहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे, 100% साथ रहेंगे इंशाल्लाह। कदम से कदम मिला के, कांधे से कांधा मिला करेंगे। जिस तरीके से मोदी जी अगर फैसला लेते हैं, 2-4 दिन बाद अगर युद्ध की घोषणा हो जाती है, बिल्कुल हम साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल मारेंगे। मुझे बताइए, मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी बदला ले सकते हैं? हाँ जी, भरोसा है, जब तो हम निकल गए हैं। भाई क्या करे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। देश बदला मांग रहा है, देश बदला मांग रहा है। देश बदला मांग रहा है। कब लोग ये देश, उन आदमी नहीं मरे, हमारी देश की आत्मा पर हमला हुआ है, हमारी देश की आत्मा पर हमला हुआ है। ये आदमी धर्म देख के मारे गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे इस्लाम में कोई भी धर्म का वो नहीं है कि हमारा नहीं दिखाता, सिखाता हमारे इसमें कि हम जो है भेदभाव रखें। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। जिस तरीके से देश के हालात है, जिस तरीके से मोदी जी ने अभी तक के जो एक्शन लिए हैं, समझौता रद्द कर देना हो या एम्बेसी बंद करना हो, इससे जनता संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं, बदला चाहिए, बदला चाहिए। मतलब 26 के साथ 26,000 मारेंगे, 26 के साथ छान के मारेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये तो हम पता नहीं देर क्यों करते हैं एक्शन लेने में। मोदी जी फटाक जैसे एक्शन लेना चाहिए था, जब हमला कर देना चाहिए था, फटाक जैसी तुरंत हमला। तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, लाहौर में घुस के मारेंगे, लाहौर में घुस जाएंगे। अब किसे जो है पहले छोड़ भी दिया था, अब कब्जा कर लेंगे। तो अब की बार कब्जा कर लेंगे, बिल्कुल कब्जा कर लेंगे लाहौर पे। मतलब जनता गुस्से में है और बदला चाहिए, बदला चाहिए, हर हाल में बदला चाहिए। आक्रोश है जनता के अंदर। पाकिस्तान का जड़ से नाम खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, पाकिस्तान आतंकवाद को फंडिंग करता है। आज हम भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आतंकवाद का खात्मा एक ही तरीके से हो सकता है कि पाकिस्तान में घुसकर आर पार की लड़ाई हो, पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाए, पाकिस्तान को खत्म किया जाए। हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं चाहते, हम पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे में नहीं चाहते, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा मुसलमानों को बदनाम होना पड़ेगा। आज मुसलमान की जो तुलना की जाती है वो पाकिस्तान से की जाती है। आज भारत देश में जो कट्टरपंथी फैली हुई है वो पाकिस्तान की देन है। हम ये मांग करते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हैं जो रह रहे हैं, कभी पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में वीज़ा ना दिया जाए, कभी पाकिस्तान के जितने भी स्लीपर सेल है वो हिंदुस्तान में घुस ना पाए। जो पाकिस्तान के कुछ स्लीपर सेल भीख मांग रहे हैं, कुछ स्लीपर सेल जो है यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनका नाम बदल के यहाँ रह रहे हैं, अपनी आईडी बनाकर यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मोहम्मद भाई मुझे ये बताइए, जिस तरीके से जो आपकी डिमांड है कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया जाए, मोदी जी के अंदर वो गुर्दा है, वो ताकत है मोदी जी के अंदर जो इतना काम कर देंगे मोदी? देखिए, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब चीन ने भारत की ज़मीनें कब्जाई तो कोई नहीं बोला, कांग्रेस कभी बोल पाई? नहीं बोल पाई। आज भारत देश के प्रधानमंत्री ने हमारी वहाँ ज़मीन कब्जाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ तुरंत जो है ज़मीन को वापस लाने का काम किया, वहाँ तक सीमा तक सड़कें बनवाने का काम किया, एयरपोर्ट बनवाने का काम किया। तो क्यों नहीं हम चीन पर हमला कर सकते, क्यों नहीं हम आतंकवाद पे हमला कर सकते? आप आज देख लीजिए, हमने पीओके में अपना एयरपोर्ट बनाया है, हम पीओके को भी छीनेंगे क्योंकि पीओके हमारा है। आज़ाद कश्मीर को हम आज़ाद करवा के रहेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करने का काम करेंगे, और एक मोदी है जो ये सब कर सकता है। देखिए, पुलवामा में हमला हुआ तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर पार की लड़ाई लड़ने का काम किया, पुलवामा में स्ट्राइक अटैक करवाकर दोषियों को दंड देने का काम किया। आप क्यों नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री पे हम सब विश्वास करते हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा है जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास को लेकर काम किया है। उन्होंने हमें
हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चले हैं। भाई दुनिया का काम है, जो पॉलिटिशियन मुसलमान है, आज देख लीजिए अखिलेश जी ने कौन सी मुसलमानों की बात की है, कौन सी आतंकवाद की है, आतंकवाद को पनाह देते हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमानों को पनाह देते हैं। आप जमीयत सवाल ये है, कैंडल मार्च निकाला है। सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइए, जैसे लोगों की उम्मीद है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भाई घर में घुसकर बदला लिया जाना चाहिए, क्या लगता है कि खान साहब मोदी जी इस बदले को पूरा कर पाएंगे? लोगों की उम्मीद पूरा कर पाएंगे कि घर में घुस कर मारे? बिल्कुल कर पाएंगे। मोदी जी से हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस काम को करेंगे, आतंकवाद को खत्म करने का काम करेंगे। घर में घुसकर मार पाएंगे? में घुस के मारेंगे, घर में घुस करके मारेंगे। इतनी क्षमता है मोदी जी में? बिल्कुल, मोदी जी तो देश के मालिक है, प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो है, लेकिन दूसरे देश के दो टुकड़े करने के लिए वाकई में दम होना। अगर दूसरा देश हमारे टुकड़े करने के चक्कर में लग जाए, हमारे लोगों को मारने के चक्कर में लग जाए, तो हमें क्या डर लगेगा उनसे? हम उनके टुकड़े करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी उनके टुकड़े करेंगे। और बल्कि वो तो एक जो है जैसे रुपए में चवन्नी बताते हैं, तो छोटा सा मामला है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन खत्म कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन कर देंगे खत्म। मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ है मोदी जी के, सारा मुसलमान मोदी जी के साथ है।